हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट की वीडियो पर। आज हम समझने जा रहे हैं, आप लोग थंबनेल तो देखकर समझ ही गए होंगे कि एक डांसर ने कैसे स्टॉक मार्केट से 10 करोड़ रुपए कमाया। एक डांसर होकर उसने 10 करोड़ रुपए कमाया, तो ये बात बहुत सोचने वाली बात होता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को हर चीज़ें अच्छी तरीके से पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ आप लोगों को बताऊँगा। और ये भी चीज़ आप लोग को खरीदने का शेयर एक नया खरीदने का जो डांसर ने बनाया था और पूरी दुनिया को बताया कि ऐसे भी पैसा कमा सकते हैं, उस टेक्निक के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम बोला गया उसने बॉक्स टेक्निक। तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक डांसर जो क्या करता था, डांस करता था, ठीक है, प्रोग्राम इधर उधर देता था। तो उन्होंने क्या हुआ कि एक बार एक कंपनी ने उसको ऑफर किया कि आप हमारे यहाँ डांस कीजिए, ठीक है। तो वहाँ वो उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है। पर उस कंपनी के जो ऑनर थे, जो करवाने वाले, उन्होंने बोला कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, पैसे के बदले हम आपको शेयर देंगे। तो उनको निकोला डरवास को बता दूं कि जो डांसर का नाम निकोला डरवास था, तो उनको ये नहीं पता था कि ये शेयर वेयर होता क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट उनको कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने पर भी स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है, मैं आपके यहाँ प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूँ। पर उसके बाद हुआ यूँ कि उसने स्टॉक मार्केट में कुछ तो पता नहीं था, तो भी उसने स्वीकार तो कर लिया था। स्वीकार करने के बाद क्या हुआ कि किसी कारणवश वो प्रोग्राम नहीं दे पाए वहाँ पर प्रोग्राम नहीं देने की वजह से। पर उनको क्या हुआ कि उन्होंने उस कंपनी के शेयर उसने $3000 में खरीद लिया, ठीक है। अब उस कंपनी को उसने रखा रहा, कुछ दिनों बाद उसने देखा कि अचानक से देखा पेपर पर देखते, तो उसने देखा कि उस कंपनी का शेयर जो है, टोटल वैल्यू जो $3000 में उसने लिया था, उसकी वैल्यू हो चुकी थी $11000। तो उन्होंने देखा कि अरे यार, 8000 प्रॉफिट, मैंने कुछ भी नहीं किया तो मुझे $8000 का प्रॉफिट हो गया, ये तो बहुत अच्छी कमाई का जरिया है। तो उन्होंने वहाँ से इंटरेस्ट लेने हुआ, क्योंकि मैंने कमाई भी नहीं किया, मतलब वहाँ पर काम भी नहीं करना पड़ा और मैंने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। तो फिर उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी। अब उन्होंने स्टार्ट किया तो स्टॉक मार्केट में वहाँ पर अब उसको कुछ भी तो समझता नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि चलो जो उसने पता किया पहले कि कौन कौन सी स्टॉक मार्केट में खरीदते बेचते हैं। तो जो बड़े बड़े खरीदते बेचते थे, उन्होंने वहाँ से टिप लेना स्टार्ट किया। तो वहाँ से उन्होंने बड़े बड़े लोगों से जो स्टॉक मार्केट खरीदते बेचते हैं वहाँ से टिप लिया। तो वहाँ पर उसने फिर खरीदा, ठीक है। शेयर जैसे खरीदा तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर उनको बहुत अच्छा लॉस हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि यार इन लोगों की बात नहीं सुनूंगा, मैं टिप की बात नहीं मानूंगा, बड़े इन्वेस्टर की। तो उन्होंने क्या किया, फिर पेपर में जो एनालिसिस आता है, विशेषज्ञ लोग जो डालते हैं, उसको उसने बोला कि नहीं, अब मैं पेपर में जो एनालिसिस विशेषज्ञ लोग देते हैं, मैं उनको उनके हिसाब से अब शेयर परचेस करूंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, वहाँ से फिर उन्होंने देखा कंपनी का अच्छा कंपनी दिखा, उसने वहाँ पर फिर खरीद दिया। फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी उनको बहुत अच्छा लॉस हुआ। अब वो यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हो गया, यार स्टॉक मार्केट में पैसा कैसा बनता है, पैसा कैसा कमाते हैं। तो उन्होंने फिर इसके बाद सोचा नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने सोचा और उन्होंने क्या कि मैं मेहनत करूँगा। अब तो उन्होंने पूरा मेहनत करते गए स्टॉक मार्केट जितनी समझ लेना था उन्होंने लेते गए, बहुत सारी बुक्स पढ़ डाली, बहुत सारी चीज़ें मतलब करते गए, मेहनत करते गए। और एक टाइम ऐसा भी आया, आप लोग को बता दूं कि उन्होंने फिर बुक्स पढ़ते बहुत सारी बुक्स पढ़ी। ये बुक बोलता है कि उन्होंने 200 से ज़्यादा बुक्स पढ़ डाली। तो इस बीच में उन्होंने एक चीज़ निकाला कि उन्होंने सोचा कि जो स्टॉक जो प्राइस और वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के रूप में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस में देखा कि जो स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, उस स्टॉक को वो वहाँ पर खरीदेंगे, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उस स्टॉक में जो प्राइस और वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा था वहाँ पर उन्होंने खरीदा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। फिर आगे उन्होंने सोचा कि ये चीज़ और किया जाए, तो फिर उन्होंने फिर से एक और देखा, एक और बहुत ढूंढा, ठीक है, बहुत बड़ा मेहनत किया। फिर एक और कंपनी मिली, फिर उस कंपनी फिर देखा कि प्राइस और वॉल्यूम के साथ, ठीक है, जो कंपनी बढ़ रही है प्रॉफिट के साथ, अच्छी खासी प्रॉफिट के साथ, उनको फिर मैं यहाँ पर मैं अपना खरीदूंगा, ऐसा सोचा उन्होंने। अब फिर वहाँ पर अपना पोजीशन बनाया। मैं आपको बता दूँ फिर उस कंपनी में भी उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने एक चीज़ समझ लिया कि इसी आधार पर वो ट्रेड करेंगे और स्ट्रेटेजी बनाई। तो इसी स्ट्रेटेजी को नाम लिया उसने बॉक्स टेक्निक। अब आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखो, कोई शेयर है 100 से 150 के बीच में चल रहा है, मतलब 100 रुपये जा रहा है, फिर 150, 100 से 150 के बीच में ही घूम रहा है, मतलब 100 से 150 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा है। तो वहाँ पर वो देखते थे, ऐसे कंपनी ढूंढते थे पहले तो, फिर उसके बाद देखते थे अगर वो 150 से
अच्छी कंपनी देखो फंडामेंटली स्ट्रांग है, और वो अगर 150 से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, मतलब 150 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे 155 हो गया, 160 ऐसे ऊपर जाने की तरफ कर रहा है, तो वहाँ पर वो पोजीशन बना लेते थे। जैसे ही वहाँ पर पोजीशन बना लेते थे, ठीक है, और वो वहाँ पर पेशेंटली वेट करते थे, बढ़ते थे। अब क्या होता है कि स्टॉक तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में चलेगा, ठीक है, फिर वहाँ पर क्या, फिर कोई मान के चलो वो 300 रुपये तक बढ़ा, 300 रुपये के बढ़ने के बाद वो 300-350 के बीच में फिर रेंज में वो फंस गया, 350 300 350 300 350 ऐसे ही चल रहा था। तो जैसे वो एक चीज़ देखते थे, अगर 350 के ऊपर गए जाते थे तो वेट करता था, ठीक है, और अगर वो 300 से नीचे चला जाता था तो वहाँ पर अपना वो सौदा काट कर निकल लेते थे। तो यूसी को आज हम ये बोल सकते हैं कि वो स्टॉप लॉस लगाते थे, मान के चलो 300 रुपये वहाँ पर वो स्टॉप लॉस लगाते थे कि अगर 300 रुपये से नीचे आया तो वहाँ पर वो सौदा काट देते थे, हाँ, और 350 से ऊपर गए तो वहाँ पर अपना पोजीशन वो बनाए रखते थे। इस प्रकार स्टॉक मार्केट में ऐसे करते करते हुए एक डांसर ने, आपको बता दूं कि बहुत अच्छा पैसा कमाया उन्होंने। बता दूं कि आप लोगों को पहले बताया कि उसने 10 करोड़ स्टॉक मार्केट से कमाया, और सिर्फ बता दूं आप लोगों को ये चीज़ अजब लगेगा कि उसने सिर्फ 18 महीनों में इतना कमाया है पैसा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये चीज़ लेसन ये हमारी ये सीख है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम ऐसे ही अपने स्टॉक मार्केट, जो नए नए स्टॉक मार्केट बिगनर्स हैं वो इस फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कोई अच्छी बॉक्स टर्म जो फंसी है, कोई स्टॉक एक रेंज में फंसी है, अगर वो निकलने की कोशिश करती है और कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं टिप और ये सब विशेषज्ञों की सलाह से आप लोग लोगे तो हमेशा लॉस ही होगा। अपनी नॉलेज लीजिए, ठीक है, आपके नॉलेज में अगर आपको लॉस भी होता है तो आप सीखोगे, पर टिप से द्वारा आप नहीं सीख पाओगे। तो उससे अच्छा आप लोग खुद रिसर्च कीजिए, ठीक है। और अगर आपको रिसर्च नहीं करने आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों के हेल्प करते ही रहूँगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते ही रहिए, ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको बता दूं कि जो बॉक्स टेक्निक है वो बॉक्स टेक्निक आप लोग हमेशा अपना सकते हैं, क्योंकि आप लोग को ये चीज़ देखना है, क्योंकि कोई भी रहे, वो मानता हूँ, ठीक है, फॉरेन मार्केट में थे, हाँ ये फॉरेनर है, ठीक है, पर हम इंडियन हैं, तो ये इंडियन मार्केट में ऐसा होता, देखो टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक तो वही है ना, कोई भी स्टॉक हो, ठीक है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप लोग एक चीज़ हमेशा देखिए, जो बॉक्स टेक्निक है, और मैं आपको बता दूं जैसे ही निकलने का अगर संकेत करता है, जैसे 300-350 के बीच में बोला था, 350 से निकलने के ऊपर कोशिश कर रहा है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको पेशेंटली वेट करना है, आपको बैठे रहना है शांति से। अगर वो 300 से नीचे आता है तो वो मान के चलो आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, आपको वहाँ पर सौदा काट कर निकल जाना है। इस प्रकार भी आप लोग भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और अब देखो बॉक्स टेक्निक, मैं जैसे आपको बोला था 100 से 150 के बीच में जैसे रेंज फंसा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि 100 से जैसे 150 के बीच में रेंज फंसा है ना, तो अगर वो 150 से ऊपर बढ़ता है तो आपको छोटी छोटी क्वांटिटी बढ़ाना है। जैसे 150 से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ते गया, अगर वो 150 200 रुपये गया तो आपको फिर क्वांटिटी बढ़ाना है, 200 से 250 भी गया फिर क्वांटिटी बढ़ाना है, 300 के बीच में गया फिर क्वांटिटी बढ़ाना है, और 300-350 के रेंज में फंसने के बाद आपको वेट करना है वहाँ पर। फिर अगर 350 के ऊपर जा रहा है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर 300 से नीचे गए तो वहाँ पर आप सौदा काट कर निकल सकते हैं। इस प्रकार आप भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।